सभी को प्रेस तल्ला जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 14 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सुख कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े और पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि वो ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस वह बह जाती है और मस्कें नष्ट हो जाते हैं। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम ये 14 में पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि जो उपवास कैसे कर रहे हैं बोल के, यहाँ पर जो शास्त्री लोग हैं वो यीशु मसीह के चेलों से बोल रहे हैं कि, और उनके पास आकर यूहन्ना के चेलों ने उनके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? तो देखिए जो वहाँ पर यूहन्ना के चेलों ने वहाँ पर आके फरीसी लोगों ने आके वहाँ पर इस प्रकार बोल रहे हैं कि तेरे जो लोग हैं, तेरे जो दास लोग हैं, उन लोग क्यों उपवास नहीं करते? हम तो बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं। तो यीशु ने उनसे इस प्रकार बोल रहे हैं कि क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं? तो भाई और बहनों, जब दूल्हा अगर कोई बारात जा रहे हैं, दूल्हा उनके साथ है, तो क्या कोई सुख कर सकता है, कोई दुख मना सकता है? नहीं मना सकते। जब बारात में जो दूल्हा उनके साथ रहता है तो हर एक लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय उपवास करेंगे। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि दूल्हा क्या करेगा, अलग हो जाएगा और उसी दिन क्या करेंगे, उनके जो चेले लोग हैं सब लोग उपवास करेंगे। और कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र से कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है। तो जो कोरे मतलब कपड़े रहते हैं उनसे कोई भी पैबंद नहीं लगाता है बोल के यहाँ पर कहा गया है। और क्योंकि वो खींच लेता है वो अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस को पुराने मस्कों में कोई भी नहीं भरता है, क्योंकि अगर पुराने मस्कों में कोई दाखरस भरेगा तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इसीलिए हर एक लोग क्या करते हैं, नई मस्कों में दाखरस को भरते हो ताकि वो दोनों रहता है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो उपवास के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तभी उसके ये बातें कही रहे था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री और अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। तो देखिए जब उस समय इस बातचीत कर रहे हैं चेलों लोगों के साथ, जो फरीसी शास्त्री वो लोग ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि तेरे चेलों ने क्यों उपवास नहीं करते, हम तो उपवास करते हैं। पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस प्रकार उनको समझा रहे हैं कि जब दूल्हा उनके साथ है तो उन लोग क्यों सुख मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र अगर उनके साथ है तो उन लोग क्यों सुख मनाएंगे। जब दूल्हा उन लोगों के साथ अलग हो जाएगा, ऐसा दिन भी आएगा तो उन लोग क्या करेंगे, सुख मनाएंगे। तो ये सारे जो बातें हो रही थी, तो उसी समय एक जो वहाँ पर एक सरदार ने आ रहा है और आके उसको मतलब प्रणाम कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरी पुत्री अभी मर गई है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। क्योंकि वह जो सरदार है उसको भी मतलब पहले से सुना होगा कि यीशु नामक एक व्यक्ति है जो हर एक लोगों को चंगाई देती है और हर एक लोगों के दुष्ट आत्मा से उनको निकालता है, हर एक लोगों को मतलब अचंभित काम करता है, जो भी बीमार है हर एक लोगों को वह छुटकारा देता है बोल के सुना होगा। इसी वजह से जब उन लोग बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ आके यीशु को प्रणाम करके बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अभी क्या हो गई है, मर गई है, पर तू जाके अभी उनके सिर में हाथ रख देगा तो वो
ठीक हो जाएगी, जीवित हो जाएगी बोल के वह बोल रहे। तो यीशु ने उनसे उठकर चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया। तो देखिए भाई और बहनों, इस प्रकार इस समय इस प्रकार हो गया था कि हर एक लोग को मतलब मालूम था, हर एक लोग वहाँ पर मतलब जानते थे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, हर एक लोगों को चंगाई दे रहा है, हर एक की चमत्कार कर रहा है, हर एक लोगों की वह बहुत बहुत आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं। तब सरदार ने आके बोला है कि मेरी बेटी मर गई है और तू जाके अगर उसको छू देगी तो वो जीवित हो जाएगी। और उस बात को जब बोल रहा है तो उसके विश्वास के अनुसार यीशु मसीह और उनके चेलों ने उनके साथ जब जा रहे हैं उनके पीछे, तो क्या हो रहा है, एक स्त्री ने जिसका 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था, तो पीछे आकर उसके वस्त्र को, आंचल को वहाँ पर छू लिया। जो यीशु मसीह, और ज़्यादा भीड़ थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ से, इतना ज़्यादा भीड़ कि कोई किसी को मतलब जान भी नहीं सकता, कोई किसी को मतलब कौन है किस क्या है, मतलब हर एक लोग ज़्यादा भीड़ के समय में किस प्रकार रहता है उसी प्रकार वहाँ पर है। और उस समय जब यीशु मसीह को हर एक लोग जानते हैं यहाँ पर कि वो चंगाई करने वाला है, अचंभित काम करता है, वो बहुत सारे इस प्रकार काम करता है जो मनुष्य की बस की बात नहीं है। इसी वजह से हर एक लोग उनके साथ में बहुत ज़्यादा रहते हैं और हर एक लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं उनके साथ में। तो इसी समय जब यीशु ने उस सरदार की बेटी के मतलब छूने के लिए उनके घर को जा रहा है, तो उसी समय एक जो स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी हो गया था, तो पीछे से आकर क्या कर रहा है, यीशु को उसके जो वस्त्र हैं उसके आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो देखिए भाई और बहनों, एक स्त्री जो 12 वर्ष हो गया था, उसको जो लहू बहाने का जो बीमारी था, उसके हृदय में इस प्रकार विश्वास था कि अगर मैं वो यीशु की अगर उसकी वस्त्र को छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी बोल के। जब इतने भीड़ में थे तो यीशु मसीह और सारे लोग जो जा रहे थे, तो उसी समय वो चुपके से आके यीशु मसीह के जो वस्त्र के आंचल को छू रही है और अपने विश्वास के मन से वो इस प्रकार बोल रही है। और यीशु ने फिर उससे देखकर और कहा, पुत्री ढाढ़सवान, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो देखिए, जब उस स्त्री ने पीछे से आकर उसके आंचल को छू लिया, क्योंकि उसके मन से ये कहता है कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसी समय यीशु ने फिर कर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पुत्री ढाढ़सवान, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो उस स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तो देखिए भाई और बहनों, इस जगह में इस प्रकार मतलब जो घटना घटी है कि जब यीशु मसीह ने जा रहे हैं उस सरदार की बेटी को, उसको चंगाई करने के लिए, जो मर गई है उसको जिंदा करने के लिए, तो उस समय एक जो स्त्री है 12 बरस से उनको लहू बहने के जो रोग में पीड़ित है, वह यीशु की जो वस्त्र को छू लिया और अभी चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने उनको पीछे से मुड़ कर देख रहे हैं कि हे, वो इस प्रकार बोल रहे हैं कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कोई और जाके परमेश्वर के यीशु के साथ में जाके कोई उसको मतलब प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है, कोई छूने के लिए नहीं बोला है, बल्कि वो छुपके से जाके क्या करा, यीशु की वस्त्र को वहाँ पर छू लिया। और जब यीशु के वस्त्र को छू लिया तो यीशु की जो ताकत, जो पावर, जो सामर्थ है उस लड़की के अंदर में आ गए। और जब उसके शरीर में आ गए तो वह क्या हो गई, चंगी हो गई। तो यीशु मसीह उसको जानते हैं, क्योंकि वह अपने शरीर से अपनी जो पावर निकला है उस पावर को यीशु मसीह जानते हैं। और इस प्रकार मतलब उसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे पुत्री ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। तो भाई और बहनों, विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य कुछ भी कर सकता है। देखो, अभी 12 बरस से लहू बह रहा है एक स्त्री का, जो रोगी में है, पीड़ित है, तो वो केवल वस्त्र को छू रही है विश्वास के साथ, तो वो क्या हो गई, चंगी हो गई। नहीं, यीशु के पास में जाके वो इस प्रकार नहीं बोला कि मुझे छू ले, या मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे को 12 वर्ष हो गया कि मुझे इस प्रकार बीमार है, इससे कुछ नहीं बोला, बल्कि छुपके से आके क्या
कर रहा है, वो यीशु को छू रहा है। जब यीशु को छू रहा है तो वह यीशु ने उनको जाना कि कोई मुझे छू रहा है। देखिए इतना भीड़ भाड़ की जगह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको हर एक लोग किसी न किसी को छूते होंगे, पर यीशु मसीह ने इतना भीड़ के बीच में भी पहचान लेता है कि कोई जो स्त्री है उसको छू रहा है, जिसमें उसका सामर्थ्य उस स्त्री के पास में जा रहा है। और वो स्त्री जो लहू बहने की बीमारी 12 वर्ष से ग्रसित थी, वह क्या हो गया, वहाँ पर चंगाई को पा ली। तो भाई और बहनों, ये विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हमारे हृदय में इस प्रकार विश्वास है तो विश्वास के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एक लड़की देखो विश्वास सब कुछ कर सकता है। एक जो सरदार की लड़की मर गई है, वो विश्वास है उसके हृदय में, इसलिए तो बोल रहा है कि तू चाह कि मेरे बेटी को छू ले तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाए। तो ये सब बातें जब हो गई तो यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंच रहे हैं। वहाँ पर इस प्रकार हो रहे बांसुरी और बजाने वालों को भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तो वहाँ पर जब बहुत प्रकार के लोग हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे, तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो इस जगह में जाके यीशु ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम लोग इससे हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं है, वो सो गई है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपके हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि विश्वास ही है जो हम यीशु के विश्वास के द्वारा हम लोग हर एक विषय को पा सकते हैं। और विश्वास ही से हम क्या कर सकते हैं, उद्धार को भी पा सकते हैं। तो इतना बोलूँगी भाई और बहन, आगे हम लोग देखेंगे जो सरदार की बच्ची के घर यीशु मसीह जा रहे हैं, क्या उसको जिंदा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या और भी कोई बात वहाँ पर हो रही, हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आज की दया करुणा के लिए प्रभु। आपने हमें अनुग्रह आशीष को दिया, हर एक समय हमें संभाल कर रखा प्रभु, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता, स्त्री जो 12 वर्ष से जो उसको लहू बहने की बीमारी है, वो जो यीशु की जो वस्त्र को छू रही है, तो वो चंगाई में पा रहे भाई और बहनों भी आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि वो लोग भी इस प्रकार विश्वास को अपने हृदय में रखने वाले बने प्रभु। जिनके सारे परिवार के सदस्य को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, ताकि हर दिन विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ सकें। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक